हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत बार आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज एक सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे स्टूडेंट, नहीं बोलूंगी, अब तो एक्सपीरियंस हो चुकी है। ठीक है। एसबीआई पीओ मींस 2021 क्वालिफाई किया था इन्होंने और तब इनका ज्वाइनिंग हुआ था, तो अब तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ हैं पूजा सूर्यवंशी। पूजा, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही बता दीजिए, फिर मैं तो तारीफ में बहुत कुछ ऐड करती रहूंगी। मेरा ये फर्स्ट एसबीआई पीओ अटेम्प्ट था एंड मैंने ज्वाइन किया है 2021 में। ये रिक्रूटमेंट था 2020 का। ओके। सो अभी मुझे करंटली ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएगा एसबीआई में इन वर्किंग। हम्म। तो सबसे पहली बात, पहले अटेम्प्ट में आपने ये बोला ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने यस क्वालिफाई किया था, तो ये तो यस। बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड, ठीक है, ये दो वैकेंसी होती है जो मतलब जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं ना, तो माइंड सेट करके चलते हैं कि आईबीपीएस निकालूंगा, क्लर्क निकालूंगा, फिर पीओ पे जाऊंगा, फिर एसबीआई पीओ, फिर ऐसे चलता है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो रहा है तो हम भी चाहते हैं कि ऐसा गाइडेंस स्टूडेंट्स को मिले कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया जा सकता है एसबीआई पीओ मींस। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। पूजा, मैं ये पूछना चाहूंगी, सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली बात है, इस पूरी जर्नी में टेक्स्ट बुक का आपके साथ जरूर योगदान रहा होगा। ठीक है, सपोर्ट मिला होगा, तभी आप और मैं इस पे जुड़े हैं। ठीक है, वो भी पूछूंगी कि टेक्स्ट बुक ने कैसे हेल्प की। पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने तैयारी को कैसे स्टार्ट किया था? क्योंकि क्वांट्स की बात करूँ तो डीआईज, इंग्लिश, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपको इंटरव्यू वगैरह बहुत सारे सीन टैकल करने पड़ते हैं, प्रेशर भी होता है। सारा सवाल पूछूंगी बारी बारी। पहला मेरा यही सवाल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश कैसे आपने प्रिपेयर? इंग्लिश का जब मैंने आपका यहाँ पे वीडियोस देखती थी मैं, तो उसमें दो चार चीजें थी। एक तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया था जिसमें आपको कैसे रीड करना चाहिए। सो मैं डेली हाफ आवर द हिंदू का जो आर्टिकल्स आता है डेली में पढ़ती थी, उससे मेरा कंप्रेशन अच्छा हो गया था। देन फॉर वोकैब में एक ब्लैक बुक आती है, तो हम्म। वो मैंने रेफर किया था। हम्म। एंड रेस्ट इज मॉक्स मॉक तो टेक्स्ट बहुत बुक का जरूरी बुक। है। एक ऑनलाइन एक मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक का वैसे ही टेक्स्ट बुक पास प्रो बहुत, मतलब ये प्रो ट्रेंड में चलता है। टेक्स्ट बुक पास तो मेरे को लगता है ऐसा कोई बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं होगा जो नहीं दे, उसको ट्राई ना करता हो, उसे टेस्ट ना देता हो। तो इंग्लिश के लिए ऐसा यही हम लोग गाइड कर देंगे। एज सच मैं वैसे क्वांट्स पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश का मुझे खुद भी इतना ज्यादा मेरा होल्ड नहीं है क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देती हूँ। बट इंग्लिश के लिए अगर हम कॉम्प्रीहेंशन वगैरह डेली, या कहूँ तो आप लोग जो एडिटोरियल्स वगैरह उठाते हो, तो वो जरूरी यस होता है। इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हो? अच्छा, तो मतलब यस आप डेली बेसिस पे ये रेगुलर चलता था आपका? यस, डेली बीच में था कभी हाफ आवर का। वीकेंड, कभी संडे छुट्टी का दिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं? मेरा एक्चुअली एसबीआई पीओ का जर्नी, जस्ट एसबीआई पीओ ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ। मैंने ये बाद में भरा था फॉर्म, बट उसके ड्यूरेशन में मैं ऑल द टाइम मतलब प्रिपेयर कर रही थी। तो अच्छा। ये रेफरेंस जो था, एक तो मतलब कोचेस ने भी बताया था, हम्म। तो आई वाज डूइंग दैट। तो ये चलता था डेली हाफ आवर हाँ, ये रूटीन। ये जरूरी है। मतलब ये है कि वो कैप स्ट्रॉन्ग करो और डेली बेसिस पे एडिटोरियल वगैरह पे काम करो तो इंग्लिश ग्रो। अच्छा, क्वांट्स, कमिंग टू क्वांट्स, क्वांट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट? और सीधी बात, एसबीआई पीओ को ही टारगेट करना है, ऐसा ही सोच के चलना कि उस लेवल की क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। जानती हूँ आज थोड़ा सा, अब तो 2024 चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी अपने आप में कंपटीशन हर टाइम तकड़ा ही होता है। मतलब कंपटीशन हमेशा है। ठीक है, लेवल चाहे बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन कंपटीशन तो उस टाइम भी आपने फेस किया होगा। मैंने स्टार्ट किया था तब टेक्स्ट बुक के ना कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आते थे हम्म। स्पेसिफिक। वो कोविड ड्यूरेशन था, तो कोविड हम्म। टाइम पे टेक्स्ट बुक ने बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल कराए थे। तो मैंने एक तो वो रेफर किया था, और मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ ऐसी चीजें की थी शायद वो रेगुलर एस्पिरेंट्स ना करे। अच्छा। व्हाट आई डिड इज कि अप टू 12th मैंने स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी उसका जो डेटा आता है इन इंफॉर्मेशन, जिसमें कंसेप्ट रहते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं, ये सब मैंने पढ़ा था। इसका नोट्स भी बनाया था। तो वो मेरा बेसिक रेडी था। और बाकी फिर मैंने वीडियोस जो देखे थे उसमें मतलब उनके जैसे क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं, रिसेंटली कैसे रेफर करना चाहिए, तो उसका थोड़ा ट्रिक्स था। तो ठीक वो है। चीज थी, और बाद में देन इट्स प्रैक्टिस।
मतलब आपने पहले माइंडसेट कर रखा था कि मुझे एसबीआई पीओ मेंस निकालना है, तो मुझे ये सब कुछ लेके चलना है, मतलब एक एक पूरा पैक लेके चलना पड़ता है, भी ऐसे ऐसे पढ़ना है, हर दिन इतना इतना टाइम देना है ना। ये सोचना कि 10th और 12th तक का बोर्ड का मैं पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ लूंगी, मतलब आपने पूरा अपने आप को डेडिकेटेड रखा है। तो अगर कोई ऐसी डेडिकेशन देगा तो डेफिनेटली वो पहले अटेम्प्ट में निकाल ही देगा पेपर। रिगार्डिंग बैंकिंग का जो पूरा का पूरा डाटा होता है बैंकिंग पर। अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन नहीं पूछा, कौन सी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है? मेरा इंजीनियरिंग है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, फिर तो बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ना थोड़ा सा, ये इसमें दिक्कत आया था, क्योंकि बैंकिंग की नॉलेज होती नहीं है। मैं भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मेरे को तो जब बैंकिंग की टर्म पहली बार सुनी थी मैंने कि ये सीआरआर एसएलआर क्या होता है, तो मेरे को तो बहुत दिक्कत होता था। तो आपने कैसे इन चीजों पे काम किया, करंट अफेयर्स पे कैसे काम किया, इस पर भी थोड़ा सा डालिए। मैंने करंट अफेयर्स के लिए मेनली जो मंथली आता है मैगजीन, मैंने वही रेफर किया था। अच्छा। और उस पे मैंने ये चीज किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहता है या फिर रिसेंट मॉक्स जो है, जिसमें आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये चीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और हम्म। बिफोर एसबीआई पीओ, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का मेंस हुआ था। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। हाँ हाँ, तो जब वो मेंस हुआ था तो मैंने उसका पैटर्न थोड़ा एनालाइज किया था कि उसमें कैसा आया था करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग ये सब। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने आगे फिर मेरा वो डायरेक्शन में रिवाइज किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पीवाईक्यूज चाहे वो एसबीआई का ही एग्जाम था, उसे थोड़ा हल्के लेवल पे यस। आपने ये देख लिया कि ऐसा हो जाता है ना, उसे ये पता चल जाता है कि अंदर डेप्थ में कितना पूछता है। क्लैरिकल हाँ। में इतना पूछ रहा है तो पीओ में क्या पूछ सकता है, तो ये चीज है। ये आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो, उनसे आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाता है। फैमिली का सपोर्ट, स्ट्रेस, मतलब मेरे को लग नहीं रहा है स्ट्रेस वाला सीन, क्योंकि मुझे लगता है आपने पहले से माइंड सेट कर रखा था इस तरफ जाना है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, मैं मतलब आपने जॉब जॉब के साथ तो नहीं किया ना, ये सिर्फ टाइम दिया, कितना टाइम दिया की तैयारी को? मेरा मैंने जो स्टार्ट मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग मेरा जो एक ओवरऑल होने ही का बताओ मेरे को, हाँ, कि भाई ओवरऑल इज, मैंने मार्च 21 में स्टार्ट किया था, सॉरी 2020। 20 में 20 तो में। हाँ, तो बाय दिसंबर में कुछ नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर एंड तक प्री मेंस, तो एक 9 मंथ्स पकड़ लो आप। हाँ, तो 3 इतना, टू हाँ 9। obvious बात है, ठीक है ठीक है, वो आपने मतलब पहले से सोच रखा था। अब कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट वेट करता है कि एसबीपीओ का नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करूंगा, पॉसिबल ही यस। नहीं। एक अभी आज कैलेंडर भी आउट हुआ है, ठीक है, आईबीपीएस का कैलेंडर भी आउट हुआ है, तो फिर मतलब एक एक गैप रखना चाहिए, 6-7 मंथ्स का गैप होना चाहिए, तब आप तैयारी शुरू करते हो, तो आप किसी बैंक एग्जाम को अचीव कर सकते हो। फैमिली सपोर्ट कैसे? फैमिली सपोर्ट इज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने इससे पहले भी, मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी वो चीज से, क्योंकि मुझे लगा था वो मेरा होगा। बट हम्म। ड्यूरिंग टोटल जर्नी पीरियड में एक चीज था कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है फॉर द एग्जाम। सेकंड चीज, तुम तुम्हारा 100% दोगी, हम्म। एंड जो पैटर्न चल रहा है एनालाइज इट, स्टडी इट एंड इम्प्रूव। वही एक रोटेशन चलता रहा है ऑल द टाइम। और मैं बस पढ़ती थी, मतलब टीवी बंद, फोन बंद, घर पे मैं पढ़ रही हूँ तो नो वन विल डिस्टर्ब। हाँ, ये बहुत सारी चीजें। ये टाइम का वेट था, कोई सुन लेंगे स्टूडेंट, जब सुनेंगे आपका ये इंटरव्यू तो उनको ये जरूर सुनना है कि टीवी बंद, फोन बंद, दूर रखना पड़ता है। सिर्फ तभी ओपन करो लैपटॉप वगैरह जब आप टेस्ट दे रहे हो। तो फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है कि अगर आप एक एग्जाम, और ये देखो ना, क्लैरिकल नहीं निकला, पीओ निकल गया, ये होता है। और बच्चों को ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसका क्लर्क नहीं निकला वो पीओ कैसे निकाल लेगा, पॉसिबल है। वो चांस का बात होता है, दिन की भी बात होती है, वो दिन आपका कैसा था, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बात करूं मेंस के अंदर आप बैठे हो, आपने हो सकता है क्लैरिकल में वो क्वेश्चन देखे, तब आपको पता चल गया कि इस पैटर्न पे मेरे को मेंस में जाना है, मुझे डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, मुझे ट्राई करना है, ठीक है। तो क्लर्क नहीं निकला, मेंस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर एक हार मिली है तो आप दूसरे में हो सकता है बहुत बहुत बढ़िया पोस्ट ले लो। तो मेरे को लगता है एसबीपीओ तो वैसे भी अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल होती है, अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। स्ट्रेस लिया कभी? स्ट्रेस थोड़ा तो आता ही है, हम्म। बट जब कैसे कैसे एग्जाम। ओवरकम, कैसे? सीधा स्ट्रेस तो आता ही है, हर किसी की लाइफ में आता है। किसी जर्नी को कर रहे हो, कभी मन करता है यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा मतलब बढ़ाते हैं ना, इसमें बोरिंग नहीं जाने देते हम अपने सेशन को। मैं चाहूंगी, मतलब स्ट्रेस होता था तो आप क्या करते थे कि भी स्ट्रेस हो रहा है, आप क्या करना मैं चाहिए? बात करती थी मेरे फैमिली मेंबर से, मेरे फादर, मेरा भाई, मेरी मम्मा, उनसे मैं बोलती थी कि मुझे ये फील हो रहा है। एंड वो टाइम पे वो मुझे इनकरेज करते थे कि नहीं ठीक है, ये होता है फील, बट यू जस्ट कंटिन्यू इट।
तो वो मेरा लाइट अप कर देते थे। कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हम जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों को मैसेज कर देते तो हम उनको वापस रिस्पॉन्ड कर देते, अरे कुछ नहीं होता, एक नहीं निकलेगा तो दूसरा निकल जाएगा। मतलब पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं जान मतलब मेरे को ये बताओ, टेक्स्ट बुक का पूरा ओवरऑल टेक्स्ट बुक के लिए क्या बोलोगे, कैसे टेक्स्ट बुक ने आपको पूरा पूरा हेल्प किया, वो एक इन शॉर्ट बता दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिले कि वो बिल्कुल सही जगह पे है। मेरा पूरा जर्नी मैंने टेक्स्ट बुक के साथ ही किया है, टू बी ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट रिव्यू है। वही करिए। इवनली मेनली जो टेस्ट सीरीज है वो तो हर एग्जाम का मैंने टेक्स्ट बुक से ही दिया है, और उससे उससे पहले भी जो भी मैंने थोड़ा वीडियोस भी रेफर किया है वो टेक्स्ट बुक के रेफर किया है। आपके उस टाइम पे टीचर थे फॉर रीजनिंग, सचिन सर, आई हम्म। गेस हाँ उनका वही नाम था। तो मेरा रीजनिंग मैंने उनसे पूरा प्रिपेयर किया है। आई मैंने पहले भी उनको एक बार थैंक यू बोला है, आई विल थैंक हिम वंस अगेन। हम्म। एंड मेरा मतलब जर्नी इज टेक्स्ट बुक से ही था, पूरा अच्छा पूछिए, मेरे प्रिपरेशन। को एक बात बताओ, मान लो एक स्टूडेंट है, बिल्कुल मैं बिगिनर हूँ, ठीक है, मैंने पहली बार तैयारी शुरू करी है, तो मैं मतलब हम तो गाइड करते रहते हैं लेकिन स्टूडेंट को आपके एंड से सुनना होता है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो ये सब झेले हैं, तो मतलब क्या कितनी देर किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, मतलब शॉर्ट में बताना कि बच्चों को समझ में आ जाए, अच्छा अच्छा इतना सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ता है। देखो डेली जो शेड्यूल रहता है उसमें आपको 1 आवर फॉर इंग्लिश देना ही है, हाफ और फॉर आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ना है उसके लिए। वो कैप के लिए आप 15-20 मिनट्स दे दो। फॉर मैथ्स आपको क्वांट के लिए टाइम देना पड़ता है ज़्यादा, हम्म। क्योंकि क्वांट में आपको प्रैक्टिस करना है, प्लस उसका जो कंसेप्चुअल होता है, फॉर्मूलाज हो या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा डेली बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट यू हैव टू डू इट। देन वन मोर थिंग इज, क्वांट में और एक चीज मैं बोलूंगी, आप एक प्रैक्टिस किया करो, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो चीजें होती है ना, ट्रिक्स कभी कभी हेल्प करती है, बट आप ये रूटीन में लाइक 15-20 मिनट्स ये प्रैक्टिस करोगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बाकी जो फॉर्मूलाज ये सब है, तो आप वो ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ेगा। देन रीजनिंग, तो मैंने बोला कि बाकी आपको चीजें जो है थोड़ा पढ़ना है पहले, फिर रिवाइज करना है। देन एक वीकली एटलीस्ट एक मॉक तो दे दो, और जब थोड़ा आपका वन टाइम थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, देन आप एक 2 या फिर 3 दिन में 1 मॉक दे सकते हो। एंड बिफोर एग्जाम यू हैव टू गिव एवरी डे पेपर, मॉक बिफोर टेस्ट। कितना दिन एग्जाम, मतलब एक मंथ डेढ़ मंथ रेगुलर बेसिस पे शुरू कर देना चाहिए, जब डेढ़ दो महीने का गैप हो आप रेगुलर शुरू करिए बुक देना। रेगुलर शुरू में करना। बुक देके ऐसा डिमोटिवेशन होता है ना कि कुछ आता तो है नहीं, क्या नंबर ही नहीं आ रहे है ना। अच्छा, फाइनल मैसेज स्टूडेंट्स के लिए क्या देना चाहोगे? बहुत बढ़िया लगा मेरे को, मतलब मेरे को पता है, मैंने आपसे पहले ही बोला था स्टार्ट में कि मेरे को पता है आप अच्छा ही गाइड करोगे स्टूडेंट्स को। एक फाइनल मतलब मैसेज है, आप समझ लीजिए, अब तो आप आपसे छोटे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या स्ट्रेस को कैसे काबू करना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, लाइफ कैसे बदलती है, एसबीआई पीओ मेंस क्वालिफाई करने के बाद पीओ टैग की फीलिंग कैसी होती है, ऑफिसर हो अब आप, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ मोटिवेशन दो कि पढ़े, सब पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आपके लाइफ में फर्स्ट थिंग, जिनका जॉब नहीं है और उनके लिए जो फर्स्ट जॉब मिलेगा, वो आपके लिए बहुत बड़ा फीलिंग रहेगा। सेकंड थिंग, आपको एसबीआई पीओ के साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है, काम भी रहता है, एंड यू विल फील कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। और ये पूरे जर्नी में एक चीज है, आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास मतलब अभी तो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हुए है, ऑनलाइन भी है, टीचर्स है, क्लासेस है। आपको ये चीज ऑनगोइंग बेसिस पे करना है, एंड आपको हर बार इम्प्रूव करना है खुद को। आप मॉक दोगे, अगर इस बार 100 स्कोर आया है, नेक्स्ट टाइम यू मेक श्योर यू विल स्कोर 1 and 10। तो आपको वही इम्प्रूवमेंट करना है। और इस बीच में जो है ना, स्ट्रेस आता है, वो सबको आता है, बट आपको उसको टैकल करके जब आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सुन लीजिएगा, स्ट्रेस भी आता है, फैमिली से बात करिएगा, कभी स्ट्रेस आता है, तैयारी को आपने रेगुलर करना है, छोड़ना नहीं है। देखो जैसे पूजा के साथ हुआ, क्लर्क नहीं निकला लेकिन पीओ मेंस निकल गया, तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, तो हम लोग ऐसे ही एक और भी कोई स्टूडेंट जरूर मैं दोबारा आप लोगों के साथ लेके आऊंगी और इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूजा के साथ जुड़ के। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और अच्छे अच्छे सपने और बड़े बड़े सपने आप पूरे करें। फेसबुक की तरफ से आप लोग, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। अपनी जर्नी में ऐसे ही अपने नाम, मतलब पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। तो मैं इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच।